मैं आपको निवेदन कर देता हूँ, क्रोध के ऊपर आप पाबंदी, क्रोध के ऊपर लगाम लगा देंगे। क्या करना है, एक तो आंवला का फल खाना है प्रत्येक दिन। क्या नज़ारा है, क्या सुंदरता दिखाई दे रही है। तो एक आंवला खाना है रोजाना, और रात्रि को सोने से पहले थोड़ा गुलकंद मुंह में डाल करके, यदि डायबिटीज है तो मत लेना, जिनको डायबिटीज नहीं है वह थोड़ा मुख में गुलकंद आधा चम्मच डाल करके 1-250 ग्राम दूध पी लें। आप क्रोध को जीत लेंगे, क्रोध के ऊपर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। इतनी बड़ी अद्भुत दवाई है, और इसको हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए। इसलिए स्वभाव बड़ा ठंडा सा हो गया है। तो मैं एक बार फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्रोध आता है, काबू में नहीं होता। तो उसके लिए एक आंवले का फल प्रत्येक दिन लेना है, और संध्या के समय, रात्रि के समय पर आधा चम्मच गुलकंद मुंह में डाल करके और ऊपर से पी लेना है। आपको दूध 2-4 दिन में ही आप देखोगे कितना बड़ा सुधार होता है, कितना बड़ा आनंद होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमें सुन पा रहे हैं। आषाढ़ का महीना चल रहा है, महीना बहुत अद्भुत है। मेरे पास में आम रखा हुआ है, भाई दिखाओ आम है, इसलिए इसको आषाढ़ी आम कहते हैं। और महीने में खाओ 10 आम, और इस महीने में खा लो 1 आम। हाँ, लिए इसका नाम है दशहरी आम। ये देखिए, शायद आपको पता हो कि आम किस लिए खाया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आम कब खाना चाहिए और कौन सी वस्तु के साथ बिल्कुल भी आप ना खाएं आम, तो ये तीनों बातें मैं आपको बता देता हूँ। अभी बड़ा अद्भुत मंगलवार निकला है, उस दिन तुलसीवन आश्रम ने हनुमंत लाल जी का अभिषेक आम रस से किया। भगवान महादेव का अभिषेक आम के रस से होता है, इसकी बड़ी महिमा है। पुरुष के अंदर नपुंसकता को ये खत्म कर देता है। यदि कोई ऐसा पुरुष है, संतान जन्म देने में असमर्थ है, जिसकी वजह से घर की स्त्री बड़ी अपमानित हो रही है, कुटुंब खानदान के द्वारा उसको औलाद नहीं है, तो यह आम ही एक ऐसा है जिसके द्वारा पौरुष की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा बल की प्राप्ति होती है। चमड़ी के जितने रोग हैं, आम उसको खत्म करता है। आम का रस शरीर के वजन को कम करता है, ये इसकी बड़ी महिमा है। तो आज हम आषाढ़ मास आम से ही आरंभ कर रहे हैं। आम, मैंगो, ये तो सबको ही बढ़िया लगता है, आम रस सबको बढ़िया लगता है। एक बात मैं कहूँगा, आम स्वयं में ही इतना मीठा होता है, इसमें ऊपर से चीनी डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जो आप ऊपर से जो चीनी डालते हैं, फिर ये आपके लिए मधुमेह कारक हो जाता है, मधुमेह को बढ़ाने वाला हो जाता है। इसलिए आम में ऊपर से बिल्कुल भी मीठा न डालें, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए यह बड़ा वरदान बन जाएगा। अब कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके साथ आम नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, करेले के साथ कभी आम ना खाएं। जिस दिन आपके घर में करेले की सब्जी बनाई गई है, उस दिन आम बिल्कुल भी नहीं खाइएगा। बिल्कुल करेले के साथ सूट करता नहीं है, फूड पॉइजन बन जाता है, जिससे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। शायद आपको ना पता होगा, तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, करेले के साथ आम को बिल्कुल भी भूल करके ना खाएं। दूसरी बात बताई गई है, कभी आप अकेली सब्जी खा रहे हैं तो अकेली सब्जी के साथ कभी भी आम बिल्कुल मत। आप रोटी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ खाली सब्जी आप ले रहे हैं जिसमें दुनिया भर के मसाले इत्यादि डल रहे हैं, तो खाली सब्जी के साथ में भी आम है वो बिल्कुल कभी भी नहीं खाया जाता। इस बात का ध्यान दीजिएगा। और अगली बात है नंबर 3, दही के साथ भी आम बिल्कुल नहीं खाया जाता। दही के साथ भी आम कभी भी ना खाइए, नहीं तो इससे फूड पॉइजन बन जाएगा। और नंबर 4 और अगली मैं बात बता रहा हूँ, कभी भी आम खा करके ऊपर से पानी मत पीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी खांसी हो जाएगी। इसलिए आम खाने वाले महानुभाव हैं तो थोड़ा इसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखें। आम के रस को, जूस को गर्म करके कभी भी ना पिए, ध्यान रखें। इसको गर्म करके उठा करके इसको ना पीजिएगा, ठीक है। और आम धो करके, आम को हमेशा गीला करके तब आम खाएं, तब ये गुणकारी है। पानी के साथ इसको गीला कर लें, इसको धो लें। इसको पकाने में यदि कहीं केमिकल वगैरह भी लगा दिया गया होगा तो धुल के बाहर आ जाएगा। इसलिए हमेशा आम के फल को आप धो करके ही खाइए। आपने आम देख लिया होगा, और यहाँ विशाखापट्टनम का बड़ा अद्भुत आम है, यहीं का आम है। तो यह खाने के लिए इसके टाइमिंग्स का और वर्णन किया गया है। ये आम दोपहरी के समय में खाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। यह नहीं है कि जब मिल जाए तभी आप खा लेते हैं, नहीं, दोपहर के समय में आप खाएं आम, तो आम आपके स्वास्थ्य के लिए दोपहर के समय में यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। और एक बात और मैं निवेदन करना चाहूँगा, कभी कोको कोला कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं तो उसके संग में कभी भी आप आम न लें, नहीं तो फूड पॉइजन बनेगा और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप सुन रहे हैं क्या? हाँ, तो ये 5 बातें मैंने आपको बताई हैं
आम खाने वाले लोगों के लिए। तो इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है। आप इतनी जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, कमर लचक रही है, टूट रही है, हड्डियां काम नहीं कर रही हैं, इतना दुनिया भर का रोग बढ़ा हुआ है, और ये तब हुआ है जब आपने जीने का सिस्टम बिल्कुल ख़राब कर लिया। जीव इतनी चटोरी है, जो भी मिल जाए बिना खाए हुए मानते नहीं हो। 400 डायबिटीज़ है, शादियों में जाते हो सब कुछ खींच डालते हो। तो इसलिए ये बहुत दुखता का कारण है, और मैं इस बात के ऊपर इतना जोर देता हूँ, आप अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए। यदि स्वस्थ शरीर ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। कल तुलसीवन आश्रम में कोई भैया आए थे, उनके 42 ईयर्स का भाई डायबिटीज़ की वजह से ख़त्म हो गया। 42 साल की उम्र थी, डायबिटीज थी 400 450, और खाली पेट थी 250। खा पी करके सीधी इतनी ज़्यादा बढ़ती थी, 300 थी खाली पेट, 250 से 300, और कुछ खा करके वो सीधे 450 को ठोकर मारती। उसके बाद किडनी ख़त्म हो गई, लीवर के ऊपर भी असर हुआ, और आखिर में वह परिवार अपने भाई को बचा नहीं पाया। तो मैं बहुत हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूँ, चाहे 100 खा लें, बिल्कुल भी नहीं। इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, यदि आपके मुंह में सौंफ नहीं जा रही है तो आप अपराध कर रहे हैं, समझ लीजिए। अपने स्वास्थ्य के साथ चोटी से लेकर के तलवे तक किसी भी प्रकार का दर्द बॉडी में ना रहे, थोड़ी सी एक चुटकी सौंफ मुंह में डालिए, इससे पारिया खत्म होता है, मुख की दुर्गंध समाप्त होती है, हड्डियों का दर्द बंद होता है, और इस मौसम में यह सौंफ बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। क्रोध जीतने का एक फार्मूला मैंने आपको निवेदित किया है, आपको बताया है। क्रोध आप जीत लेंगे। एक आंवला रोज खाइए, मुरब्बा है तो वो खाइए, फल का रस निकाल के खाइए, और संध्या के समय में आधा चम्मच गुलकुंद बाजार में मिलता है, मुंह में डाल करके और ऊपर से दूध पी लीजिएगा। फिर मैं आपसे 8 दिन बाद बात करूंगा, आपका स्वभाव कितना परिवर्तित हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि आदमी बदल कैसे गया, उसका क्रोध भाग जाएगा। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है, एक बहुत बड़ी औषधि है क्रोध को जीतने के लिए। भाई दिनेश तू भी सुन ले, तुझे बहुत क्रोध आता है। तो इसमें एक तो आंवला लेना है, रस के भी द्वारा आंवले का फल और ज़्यादा ये फायदा करेगा, तो वह आप ले लीजिए। और संध्या के समय में गुलकुंद, और उसके ऊपर फिर आप दूध पी लीजिए, पानी नहीं दूध पी लीजिएगा, ये आपको बहुत फायदा करेगा।